हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। अब मैं आपको आईपीसी पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट सेक्शन से शुरुआत करेंगे, एक एक सेक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। बेरेक्ट में 2021 तक का अपडेटेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो नया अभी तक का अमेंडेड बेरेक्ट, या फिर आप गूगल से भी पीडीएफ से देख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुक यूज़ करिए ताकि आप पेंसिल से मार्क कर सके। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन से आईपीसी के। तो देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन जो है वो क्या कहता है। पहले तो मैं यही बता दूं कि 1860 से जो है इसका इनैक्टमेंट हुआ है 6 अक्टूबर से। तो स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रियम्बल लिखा होता है। आईपीसी में प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव बताता है, आईपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक्ट के जो सबसे पहले जो है वो प्रियम्बल होता है, जो एक्सप्लेन करता है एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि क्या ऑब्जेक्टिव से वो एक्ट लिखा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। मतलब कि ये कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है। ये इंडिया में ही एप्लीकेबल है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब कि जिस भी इंसान ने कोई भी पनिशमेंट उसको मिल सकती है अगर उसने कोई भी एक्ट या ओमिशन, यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क किया हुआ है, ओमिशन मतलब जो उसे करना चाहिए था वो नहीं करता, या फिर कोई एक्ट करता है। एक्ट मतलब वो ऐसा कार्य करता है जो कि लॉ के द्वारा मना किया गया है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। मतलब कि जो भी इंडिया के बाहर एक्ट करता है वो ऐसा माना जाएगा कि उसमें उसने एक्ट जो किया है वो इंडिया में किया है और यहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। मतलब कि अगर सिटीज़न है कोई इंडिया का और उसने ऐसा काम किया है कोई जो अनलॉफुल है इंडिया के बाहर, तो उसे ऑफेंस माना जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब कि जो भी वो अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, बेशक वो बाहर करता है, उसको यहाँ पर सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे। तो मतलब कि अगर कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया का है और उस पे अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है इंसान, तो उसको इंडिया में ही सज़ा मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखिए फोर्थ सेक्शन का, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंसेस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटिंग इन इंडिया। मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य जो कंप्यूटर सोर्स से किया गया हो इंडिया के लोकेशन के अंदर, उसको कहा जाएगा कि वो अनलॉफुल है और उसकी सज़ा मिलेगी। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल। मतलब कि ऐसा एक्ट जो इंडिया में करा जाता तो वो पनिशेबल ही होता, तो वहाँ पर भी हम जो है पनिशेबल ही मानेंगे और उस इंसान को सज़ा देंगे जो ऐसा काम करता है जो कि पनिशेबल है इंडिया में। यहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्स वो रिसोर्स है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ सेक्शन, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब ऐसा कुछ भी है जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है वो उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। चैप्टर 2 जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है कि ये वो एक्सेप्शंस है कि कहीं भी एक्ट में आ जाए ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। जिस बच्चे की भी एज 7 साल से कम है वो जो भी ऑफेंस करता है वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा। इलस्ट्रेशन का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि लॉ ने अगर किसी को पावर दी हुई है, ये वो बाउंड है लॉ का कोई भी काम करने के लिए। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, उसको वारंट जो है वो मिला हुआ है,
लेकिन जब वो उसको अरेस्ट करता है किसी भी एक इंसान को, जैसे यहाँ पे Z लिखा हुआ है, और बाद में वो निर्दोषी साबित होता है, तो पुलिस ऑफिसर को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो वही काम कर रहा था जो लॉ ने उसको जिस काम से उसको बाध्य किया हुआ है, लॉ ने वही काम कर रहा था। नेक्स्ट है सेक्शन 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। तो ये जो है ज़्यादा आपको समझ आएगा जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हो। स्टार्टिंग में प्रीएम्बल भी जो मैंने आपको बताया था वो इंटरनल एड में आता है। ये जो है इसकी एक लीगल मैक्सिम है, एक्सप्रेसो यूनिएस्ट एक्सक्लूजियो अल्टेरियस, मतलब कि अगर कुछ भी एक्सक्लूड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूजन ऑफ अदर्स। तो यही जो है प्रिंसिपल के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है कि एक्सक्लूजन ऑफ वन थिंग एम्प्लाइज इंक्लूजन ऑफ अदर। नेक्स्ट है सेक्शन 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर्स में पूछा भी जाता है जेंडर को लेके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस जो ही है एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, मतलब कि ही जहाँ पे भी यूज़ होगा इस एक्ट में उसका मतलब फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 9, नंबर। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब समझना कि वर्ड्स importing the plural number includes the singular number also। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 10, मैन एंड वुमेन, मतलब कि मैन जो है वो मेल ह्यूमन बींग कहलाएगा और वुमेन जो है वो फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 11, पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएट्स और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, पब्लिक। The word public includes any class of public or any community। नेक्स्ट सेक्शन है क्वीन, जो कि हटा दिया गया है। सेक्शन नंबर 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं, अपॉइंट हुए हुए हैं, एम्प्लॉयड हुए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया, जो कि अगेन हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 17, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिनोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट and also the state government। Next है India। India means the territory of India excluding the state of Jammu and Kashmir। Next है judge। The word judge denotes not only every person who is officially designated as judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment। डेफिनेटिव जजमेंट मतलब कि फाइनल जजमेंट जो भी देने के काबिल हो उसको जज कहा जाएगा, ना ही सिर्फ जो हम जज समझते हैं नॉर्मली। और ये भी लिखा है कि अगर वो कोई जजमेंट देता है, इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट, मतलब कि ऐसी कोई जजमेंट दे जो इसके खिलाफ कुछ अपील ना हो तो वो भी फाइनल जजमेंट मानी जाती है, और जो जजमेंट दे रहा है उसको भी जज कहेंगे। और अ जजमेंट विच इज़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट, मतलब कि कोई और अथॉरिटी उसके जजमेंट को कंफर्म कर रहा है तो वो भी एक जज ही कहलाएगा, और उसी को हम जज मानेंगे इस एक्ट में। तो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस। ए कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज, वो सब मैजिस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट में, सी में पंचायत, वो भी जो है हम को जज मानेंगे। नेक्स्ट है कि मैजिस्ट्रेट जो मेयर ट्रायल जो है अनदर कोर्ट में दे रहा है उसके पास उतनी ही पावर है तो वो जो है वो जज नहीं होगा। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि कोई भी जो बॉडी ऑफ जजेस है जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज जुडिशली के अंडर और दे रहे हैं जजमेंट, उनको भी हम कोर्ट ऑफ जस्टिस